बिगनर सैलून वालों के लिए ये मेरी वीडियो है। बिल्कुल इसी तरह का सेम स्मूथ फिनिशिंग के साथ आईलाइनर और शिमर शेडो का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि आपका सैलून अच्छे से चले, आप अच्छा कमा सको। तो ये वीडियो एंड तक देखो और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा। ये देखें कि आपने सबसे पहले आपने बेस बना लिया है, उसके बाद आपने पुली ब्रश लेकर उसके साथ आईब्रो को नीट कर लें। उसके बाद आपने एंगल ब्रश पे आपने ब्राउन शेडो लेकर उसके साथ आपने इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है। अगर आपके पास इस तरह की थिक आईब्रो आ जाती है घने बालों वाली, तो उसको सिर्फ हल्का हल्का इन्हेंस करना होता है। उस पर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, वरना चुड़ैल वाली लुक आएगी। ठीक है, तो हल्का हल्का इस तरह से मैंने ब्राउन शेडो लेकर उसको सिर्फ नीट किया, उसके एड्स नीट किए हैं कि वो क्लियर हो जाए आईब्रो। आईब्रो की प्लकिंग सीखनी है तो ये वीडियो भी अपलोड है। इसको हल्का सा नीट कर लेना है, डिफ़ाइन कर लेना है आईब्रो को। बिल्कुल दोनों साइड से बराबर लेके चलें आईब्रो। तो आपको दोनों साइड से आपने ना मेकअप बराबर लेके चलना है, तो आपको गलती नहीं होगी कि मैंने कौन सा शेड यूज़ कर लिया और कौन सा नहीं यूज़ किया, आपको पता होगा। ये देखें, मैंने लाइट ब्राउन सा शेड लेकर उसके साथ कॉर्नर पे हल्की सी डेप्थ देकर और ख़ाली ब्रश में ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, क्रीज़ लाइन में। बहुत ही आसान मेकअप है, स्मूथ मेकअप। मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल होता है जो क्रीज कट मेकअप की निस्बत, और लोगों को पसंद भी ज़्यादा लाइट ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया है। दोनों जानब मैंने हल्के हाथों से, वाटर का इस्तेमाल नहीं किया शेडो में। वो ब्राइडल में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी ब्राइडल में आप दे सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग वाला मेकअप चाहिए होता है ब्राइडल लुक में, तो आप ये दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही वेलवेट शेड लिया है हुदा ब्यूटी की पैलेट से। वेलवेट शेड लेकर गोल्ड कलर का मैंने उसके आई बॉल एरिया पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, इनर कॉर्नर तक उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। फ्लैट ब्रश के साथ मैंने लिया है ताकि नीचे, मैं हमेशा पहले बेस बना लेती हूँ उसके बाद मैं ये काम करती हूँ। तो ब्रश का इस्तेमाल मैं बड़ा नीटनेस से यूज़ करती हूँ। अगर आपका ज़्यादा गिरता है तो आपने पहले बेस नहीं बनानी, आपने पहले आइज़ बनानी है। ठीक है, ये देखें। फिर मैंने सॉफ्ट स्वीट फेस की मैंने लिया है, सॉफ्ट शिमर होता है, सॉफ्ट शिमर स्वीट फेस का, वो मैंने यूज़ किया है। ऊपर मैं ग्लिटर भी दूंगी, लेकिन ये हमने सॉफ्ट शिमर यूज़ किया है ताकि आइज़ और ज़्यादा इन्हेंस और ब्यूटीफुल लगे। सॉफ्ट लुक इनको चाहिए थी, बहुत दूर से सफ़र करके आई थी। रियल क्लाइंट है, उसने कहा वीडियो बना लो, तो मैंने देर नहीं किया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी दिल करे आप लोगों से और शेयर करें। जो काम मैं 10 मिनट में करती हूँ वो आप लोगों की वजह से मुझे आधे घंटे में करना पड़ता है, क्योंकि साथ वीडियो शूट करनी होती है। ये नीचे मैंने पीच कलर मैंने लिया है, पीच और ब्राउन मिक्स करके हल्का सा अप्लाई किया है। ठीक है, अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जब तक आप अंडर आइज़ को कवर नहीं करोगे लाइट ब्राउन या कोई भी डार्क कलर से, तो वो मेकअप की लुक नहीं है। तो ये मैंने स्वीट फेस का ही वाइट जेल लाइनर यूज़ किया। इसकी भी मैंने पिक्स और प्राइस डाली हुई है नेट पे, तो आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे। और ये फिर मैंने ग्लैमर की लिपस्टिक ली है, उसमें से मैंने पीच कलर थोड़ा सा जेल लाइनर के ऊपर यूज़ किया है। ठीक है, उनको वाइट जेल लाइनर इतना पसंद नहीं था तो हमने थोड़ा सा टच दे दिया। ये छोटे छोटे हैक्स आप लोग नोट किया करो कि थोड़ा सा क्लाइंट के हिसाब से भी चलना पड़ता है आपको। फिर थोड़ा सा मैंने डार्क पीची सा कलर लेकर ब्राउन को मैंने हाइड कर दिया, ब्राउन में मिक्स कर दिए, तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है मेकअप। अब ये मैंने ऊपर शिमर अगेन यूज़ किए हैं, ग्लिटर चंकी लाइट से, थोड़ी ग्लैम लुक के लिए, सॉफ्ट ग्लैम लुक। लेकिन ये देख लें, मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ आईज स्मूथ ही लग रही है। और फिल्टर मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, लेकिन ये एक बात माइंड में रखें कि जब ज़्यादा कैमरा करीब ले जाएं तो स्किन फटी फटी फील होती है, जबकि रियल मेकअप यही होता है जो नज़र आ रहा है। टिकटॉक के कैमरे से मैं बनाती हूँ और फिल्टर बिल्कुल यूज़ नहीं करती। जिस तरह ये स्मूथ है इसी तरह स्मूथ मेकअप होता है। रियल क्लाइंट पे ज़्यादा खूबसूरत मेकअप होता है, तो वो इतने दूर दूर से आपके पास आएंगे और आपका सैलून चलेगा। बस आपने प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करनी है। अगर आप लोकल ब्रांड के साथ खेलोगे आई शेडो, तो वो आपको 3-3 4-4 बार एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और आपने वीडियो में नोट किया होगा कि मैंने हर चीज़ को एक बार ही अप्लाई किया है। भले वो वेलवेट शेड था, मैंने बार बार हाथ नहीं छेड़ा, क्योंकि हमने अच्छी बेस बनाई होती है तो फिर बेस ख़राब हो जाती है। अब यहाँ नोट करें, मैंने हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ आईलाइनर बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। ठीक है, स्मूथ आईलाइनर, बिल्कुल स्मूथ। और नीचे मैंने पहले वाइट लाइन एक दे लिया है, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो जाती है, पता नहीं चलता। ये देखें, वहाँ से मैंने नोक बना के उसके बाद मैंने आगे से आकर थोड़ा सा नीट किया।
उसके बाद अब मैं ये वाइट जेल लाइनर, ये आपने जो शिमर मिलते हैं आपको गोल्ड कलर के, उनमें ये इस तरह के ब्रश आ जाते हैं, ठीक है। मैंने शिमर का ब्रश यूज़ किया है वाइट जेल लाइनर लगाने के लिए। और यहाँ पर ये देख लें, इस तरह तो सीधी लाइन लगाते हैं वो बहुत अच्छी साइड में आ जाती है तिरछा। तो यहाँ से मैं कोई आपको मुश्किल नहीं है ये, जो है ना, ठीक जब है। मैं स्टूडेंट्स को बता रही थी, आँख बंद करो, ये देखो कर सीधी दूँगी, लाइन ताकि लगाई है, समझ आ सीधी जाए। ऐसे सीधी। आँख खोलो, ये देखो ये तिरछा खुद ब खुद इस तरह वेव में आ जाता है। यहाँ पर भी हल्का सा मैंने गोल्ड टच दे दिया आइज़ के करीब, इन्हेंस करने के लिए आइज़ को, और हल्का सा ग्लिटर भी दे दिया। आँख खोलो, ऊपर भी और नीचे भी। बंद करो। बहुत ही खूबसूरत आइस मेकअप लगता है। और यकीन जानिए, अगर आप लोग तसल्ली वाला और क्लाइंट को खुश करने वाला काम करेंगे तो क्लाइंट एक दिन आता है तो दूसरे दिन वो 3-7 लेके आता है कस्टमर। और आपके हल्का सा मैंने नोक दी है क्योंकि आइज़ माशाल्लाह बड़ी है, तो हल्की सी अंदर की जानब से मैंने दी है, ठीक है। ये भी आपने माइंड में रखना है, आइज़ के हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी नोकें निकाल दो, आइज़ भी बड़ी और ऊपर से नोक भी बड़ी, तो वो फिर अजीब सी मेकअप लगेगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट लुक है। सब्सक्राइब करें एंजल जेनिक स्टाइल सैलून, बहुत सी टिप्स है और मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हैं, जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।